अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत अरसे के बाद उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज इतने अरसे के बाद जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, होप सो। तो ये वीडियो जो है ये है भाई मेरे शू कलेक्शन के ऊपर। यानी जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कैसे कैसे शूज़ लिए थे। बहुत सारी लड़कियों को हेल्प मिलेगी इससे शादी की शॉपिंग करते हुए। मैं उनको बेसिक बता दूंगी कि किस किस तरह के शूज़ मैंने लिए थे, तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये जो है ये वो कबर्ड का एक खाना है जिसके अंदर मैंने खाली बॉक्सेस रखे हुए हैं। असल में मैं चाहती थी कि सारे शूज़ जो हैं वो बॉक्सेस में ना पड़े हों शुरू के दिनों में, क्योंकि रोज़ आपको पता है तैयार होना होता है, रोज़ मैचिंग शूज़ चाहिए होते हैं। तो एक एक बॉक्स खोलना और फिर देखना कि कौन सा जूता कहाँ पड़ा है, तो बड़े मुझे इरिटेटिंग लगती थी ये चीज़। तो मेरी ये वाली कबर्ड थी। अगर आप इसका डिटेल रिव्यू चाहेंगे तो मैं इस कबर्ड का भी रिव्यू दे दूँगी। मेरी कमरे में ये वाली कबर्ड थी, लेकिन मैंने ये वाली कबर्ड हैंगिंग के लिए जो है वो स्पेशल बनवाई थी। तो अगर आपको चाहिए हुए रिव्यू तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका डिटेल रिव्यू भी दे दूँगी, ठीक है। तो इसमें जो ये नीचे वाला सेक्शन था इसमें मैंने ऐसे शूज़ अपने सेट करवाए थे अपनी सिस्टर और भाभी से, ठीक है जी। तो ये मैंने ऐसे सामने रखे थे कि बस ऊपर से कपड़े निकाले, आपने एक ड्रेस चेंज किया और साथ में यूँ खोला और जो आपको मैचिंग जूता लगा आपने उठा के पहन लिया। अच्छा, इसमें जो विंटर्स वाले थे वो मैंने नहीं रखे थे, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी सर्दियाँ थी नहीं मेरी शादी के फ़ौरन बाद गर्मियाँ आ गई थी, तो मुझे समर के ही शूज़ चाहिए थे और फैंसी वाले, ठीक है। तो यहाँ पर समर के फ्लैट्स होंगे और जो फैंसी हैं यानी हील्स हैं वो होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन करके मैं आपको सारे शूज़ दिखाऊंगी और मैं आपको साथ ये भी बताऊंगी कि कौन से मैंने शादी में न्यू लिए थे और कौन से मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ये वाली हील है, ये मैंने स्टाइलो से ली थी और ये मैंने कोई मेरे ख्याल है 1 साल पहले, शादी से भी 1 साल पहले ही ली थी। और मतलब गोल्डन शूज़ एक ऐसा कलर है जो आपके पास मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी जो हील्स थी वो तकरीबन सारी ही ब्लॉक हील्स थी, क्योंकि मैं पेंसिल हील नहीं पहनती, मैं पहन ही नहीं सकती, कंफर्टेबल नहीं होती, तो मैं ब्लॉक हील लेती हूँ। और उसके बाद ये सेकंड जो शू, ये मेरा बहुत ही ज़बरदस्त जूता रहा है। मतलब आप हालत भी इसकी देख सकते हैं। अब तो मेरी शादी को माशाल्लाह 4 मंथ्स होने वाले हैं, तो आप हालत भी देख लें जूतों की, काफ़ी मतलब मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो मैंने जो जूते लिए हैं ना, मैंने ऐसे जूते लिए थे जो यूज़ होने वाले थे। मैंने कोई भी ऐसा जूता नहीं लिया जो फिर ऐसे ही पड़ा रहा कबर्ड में। तो ये सारे जूते जो है मैंने बहुत अच्छे से मतलब इस्तेमाल किए और बड़े फिट इनकी लुक थी। तो ये वाला जूता जो है मैंने ऑक्सीजन से लिया था और मैं तो सारे शूज़ जो हैं वो सेल पे लिए थे। बहुत कम कोई एक आध जूता था जो मैंने उस पे लिया था, मतलब रेगुलर प्राइस पे। ये वाला जो जूता है ये जो है ये भी मैंने शादी से पहले लिया था, तकरीबन एक या मतलब 8-9 मंथ्स पहले, तकरीबन या 1 साल पहले लिया था मैंने शादी से। और ये मैंने लिया था काउंटी से, ठीक है। मतलब ये कोई स्टाइलो वगैरह का नहीं, काउंटी का जूता है और इस्लामाबाद में G9 मरकज़ है, उसमें एक शॉप है काउंटी, वहाँ से मैंने लिया था। और ये आप यकीन करें इसकी हील बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जूता मैं मतलब पूरा दिन भी अगर ये मुझे कोई कहे ना, मैं पहन के इसको फिर सकती हूँ। फिर जी आता है ये वाला जूता। ये वाला भी मैंने स्टाइलो से लिया था और ये मैंने लिया था कमर्शियल वाले स्टाइलो से, जो कमर्शियल की ब्रांच है स्टाइलो की, वहाँ से मैंने आई गेस लिया था। और ये इसकी हील बहुत फिट लग रही है, मतलब इसकी हील की वजह से मैंने ये जूता लिया था। हील इसकी इतनी प्यारी लग रही थी कि किसी भी आप ड्रेस के साथ इसको पेयर कर सकते हो। अगर उस ड्रेस में जो है वो ग्रेस एम्ब्रॉयडरी आ रही है या काम आपके सिल्वर आ रहा है तो उसके साथ बहुत ही फिट लगता था ये जूता। मतलब ये भी मैंने बहुत पहना है, ये जूता बड़ा कंफर्टेबल था, ठीक है जी। तो साथ साथ मैं इसको रख भी रही थी, कबर्ड भी साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आप वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर दूं और आप लोग को दिखा भी दूं अपनी शू कलेक्शन, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरी शूज़ कलेक्शन, बैग्स कलेक्शन। तो मैं वन बाय वन करके आपको इन चीज़ों को दिखाती रहूँगी। अच्छा, ये जो शूज़ था ये भी मैंने स्टाइलो से लिया था। मेरी शादी की शॉपिंग के दिनों में स्टाइलो पे सेल लगी हुई थी, ठीक है। तो ये वाला मैंने एवी ले लिया था, मतलब लिटरली मुझे ये कोई ख़ास पसंद फिर नहीं था बाद में, क्योंकि इसकी हील बिल्कुल भी मतलब कंफर्टेबल नहीं थी। एक दफ़ा ये मैंने पहना, एक मेरा पिंक जोड़ा था जिसके साथ ये चल गया, बस उसके साथ ही मैंने पहना और उसके बाद ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब एक ये वेस्ट हुआ है मेरा जूता, मतलब मैं इसको नहीं पहन रही अब बिल्कुल भी,
क्योंकि इसकी हील जो है वो नीचे से थोड़ी पतली है और बस मुझे नहीं पसंद, और ऊपर से भी ये मतलब फिटिंग इसकी अच्छी नहीं आई मेरे पैरों पे। फिर ये जो जूता था ये भी इसकी हालत देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितना पहना है और ये कितना फिट कंफर्टेबल जूता था। जो इसको मतलब मैंने बहुत पहना है। अगर घर में मैं तैयार होकर फिर रही होती थी ना, तो मैं यही वाला जूता मतलब मैंने पहना होता था। तो इसलिए आप इसकी हालत देखें क्या हो गई है। लेकिन मैं पहन के उसके बाद उसको साफ़ करके अपने जूतों को रखती थी, तो फिर मतलब फिर थोड़ा चल गए मेरे जूते, और ना मेरे जूते बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं। मैं थोड़ा बहुत ख्याल रख लेती हूँ, तो इस वजह से कुछ अर्सा चल जाते हैं, वरना मेरे जूते जो हैं वो पैर क्योंकि भारी है तो जूते काफ़ी जल्दी वो हो जाते हैं। लेकिन ये बड़ा फिट जूता था, क्वालिटी भी फिट थी इसकी और वो भी। तो मतलब इसके लुक्स भी देखें आप, कलर इतना डिसेंट है। ये वाला कलर तो हर लड़की के जूतों में होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन के कपड़ों के साथ भी चल जाते हैं और फैंसी के साथ भी। उसके बाद ये मेरा एक खुस्सा था जो कि मैंने लिया, और ये मैंने मेरे ख्याल है सिर्फ एक दफ़ा अपनी मेहंदी पे पहना था, जो घर में छोटा सा फंक्शन हुआ था उसमें ये मैंने पहना था, और उसके बाद मैं ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इसकी। और एक ये खुस्सा लिया था मैंने थोड़ा फैंसी सा, ये मैंने लोकल शॉप से लिया था। ये दोनों खुस्से जो कमर्शियल में बहुत सारी जगहों पे ये खुस्से मिलते हैं, आप लोग को पता भी होगा जो इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं, तो वहाँ से मैंने 2 खुस्से लिए थे। और इसके अलावा एक ये चप्पल मुझे बहुत, ये फ्लैट्स जो है ना, ये मैंने काफ़ी पहनी है लॉन की ड्रेसेस के साथ, ये बहुत ही फ़िट लग रही थी और बहुत फिट लगती है। और ये जो है ना, इसमें क्योंकि ये होलोग्राफिक सा इफ़ेक्ट दे रही है ना, तो ये काफ़ी ड्रेसेस के साथ चल जाती है, और मल्टी कलर्स हैं इसमें, और थी भी बहुत कंफर्टेबल। और ये मैंने लिया था ECS से लिया था ये मैंने जूता, हाँ ये ECS सदर वाली ब्रांच से मैंने लिया था। इसकी फ़िटिंग भी बड़ी अच्छी थी और बड़ा कंफर्टेबल जूता था। उसके बाद ये वाले फ्लैट्स आ जाते हैं, ये मैंने फ़र्स्ट स्टेप से लिया था। फ़र्स्ट स्टेप पे उन दिनों में ऑफ़ लगा हुआ था और मैंने ये जो है ऑफ़ में लिया था। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल रहा था, इस वजह से मैंने ले लिया, और 1 या 2 दफ़ा मैंने ये जूता पहना था, बड़ा ही कंफर्टेबल था। और ECS पे ऑफ़ नहीं था, तो ECS से जो 2-3 जूते मैंने लिए थे, ये मतलब रेगुलर प्राइसेस पे लिए थे। ये वाला जूता भी मैंने फ़र्स्ट स्टेप से ही लिया था, और बहुत खूबसूरत ही, बहुत डिसेंट है, बहुत एलिगेंट लग रहा था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन मतलब बहुत अच्छा है ये जूता, कंफर्टेबल भी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है, बहुत डिसेंट है। कलर भी इसका इतना कूल सा कलर है, बड़ा मतलब डिसेंट सा। तो इस तरह करके फिर मैं इसको सेट करती हूँ। अभी मेरे 4 मंथ्स होने वाले हैं, लेकिन शूज़ ऐसे ही हैं कि कहीं जाती हूँ तो बस इसकी ये कि डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ मैं अलमारी की, और शूज़ वगैरह साफ़ करके रखती रहती हूँ। फिर ये एक फ्लैट्स हैं, और ये फ़र्स्ट स्टेप से लिए थे मैंने। ये भी लॉन की ड्रेसेस के साथ बहुत फ़िट लगते हैं, कैजुअल अच्छे लग रहे होते हैं। तो अब ये हैं कुछ, और इसके अलावा एक आध एक ऐसे पेयर्स थे जो कि मैंने लिए थे मतलब घर में पहनने के लिए, तो वो तो इतनी बुरी उनकी हालत हो गया है कि वो दिखाने के लायक ही नहीं है, मतलब घर में डेली यूज़ में होते हैं ना वो। और इसके अलावा कुछ विंटर्स के थे, तो वो इंशाल्लाह जब विंटर्स आएंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो अगर ज़रूरत हुई तो शेयर करूँगी। और ये करते हुए ना ये वाला जूता जो है वो मैं भूल की थी, बाहर पड़ा हुआ था, तो मैंने आखिर में मुझे नज़र आया, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी मैंने स्टाइलो से लिया था, ये भी बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा क्लासी सा था। इसको ही मैंने अब ऐसे करके रख दिया है, और अब कवर बिल्कुल सेट हो गई है, डस्टिंग भी हो गई, जूते भी साफ़ हो गए, सेट भी हो गई, वीडियो भी बन गई, आपसे गपशप भी हो गई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।